Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. साल के ख़त्म में जाते जाते बहुत ही अच्छी खबर अभी सामने आई है। मस्जिद में ऐलान हुआ अंकल एक्स का फाइनली इंतकाल हो गया है। तो इनको कत्ल करवाने वाला मैं ही हूँ, ऐसे भी क्या उखाड़ लोगे अब आप लोग। तो मैंने इसका कत्ल करवाया। अच्छा, जो ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया हुआ था अंकल एक्स ने गरीबों की, तो उन गरीबों को जो ज़मीन थी उनकी ज़मीन वापस मिल गई और वो बहुत खुश है। और उनको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वो जो बच्चा जिहादी आता था उसको बड़ा शौक़ था कि सर मैं कत्ल करूँगा और मैं मारूँगा। तो उसने अंकल एक्स को डायरेक्ट स्नाइपर से खोपड़ी उड़ा दी है उसकी। तो अब जो उखाड़ना है उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। इसका तो काम हो गया तमाम, अंकल एक्स का कहानी ख़त्म। अच्छा, अब जो है ना जो है इन लोगों ने मेरी जो बीवी को तंग किया था। मेरे ऊपर जो करना था कर सकते थे, लेकिन आप अगर मेरी फैमिली पे आ गए, बीवी को तंग किया, मेरे दोस्त को उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कैंपस 2 में होता है शेर अली हैदर, ठीक है, शेर अली बोलते हैं उसको हम लोग प्यार से। तो ये नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी, ठीक है ना। तुमने मेरी बीवी को तंग किया था, अब तुम्हारी बीवी की बारी है। तो आंटी वाई जो है वो बेवा हो गई हैं। आंटी वाई का अब हिसाब किताब लेते हैं थोड़ा सा। आंटी वाई के जो हैं वो हैं, अच्छा एक और बात है, आप लोग अफसोस नहीं करिएगा कि अंकल एक्स का इंतकाल हो गया और उसका कत्ल मैंने नहीं किया। और जो दूसरे बच्चे भी सैड हो रहे हैं, अगर आप लोग भी अफसोस कर रहे होगे कि हमें मारना होगा, हमने मारना था, तो टेंशन नहीं लें। उसके ऊपर कुफर का फतवा लग चुका है, हमने कुफर का फतवा लगा दिया है। तो पुनर्जन्म भी हो सकता है उसका, दोबारा आएगा वो दोबारा अंकल एक्स। तो इस दफ़ा आप लोगों ने, हमने तो अपने अंकल एक्स को कत्ल कर दिया, अब आपकी बारी है, आप अपने अंकल एक्स को मारना। प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है सारी, उसकी जितनी खसूसियात हैं वो सारी आप लोगों को याद पता होंगी, तो आप लोग उसे मार सकोगे, ठीक है ना। तो अब हिसाब किताब लेते हैं उनकी भी, आंटी वाई का। आंटी वाई आपसे ताज़ियत करते हैं, आप बेवा हो गई। अब अल्लाह ताला अंकल एक्स को जन्नत बोल रहा हूँ, जहन्नुम में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद जो है ना, आप जो हैं आंटी वाई के 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो था वो मेरा दोस्त है शेर अली, वहाँ पढ़ता है, वहाँ पर पढ़ाता है, हमारा टीचर है 2nd कैंपस के अंदर, मेरा दोस्त है बचपन का। उसके बाद जो है वो सेकंड चाइल्ड जो है वो है नवेद। ये मैं, आप लोग शायद डिफेंस वाले लोग जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग को मैं बताता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर और चाहने वालों को। तो यहाँ पे एरिया वाले को तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये नवेद, उसको, वो अभी जेल में है। उसको आंटी वाई ने जो है वो पागल बना दिया था और वो फायरिंग करता था बात में गली में निकल के। तो उसको अभी वहाँ पर जेल में रखा हुआ है, पागल बना दिया आंटी वाई ने। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 इनके चाइल्ड थे, ये थे इनके पहले शौहर से। आंटी वाई का पहला शौहर जो था उससे थे। तो आंटी वाई का जो पहला शौहर था 2003 में वो निबुला वायरस के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। फिर दूसरी शादी इन्होंने पैसे की खातिर, जायदाद की खातिर आंटी वाई ने अंकल एक्स से की। अंकल एक्स की बहुत शादी हुई है, वो उसने ये कोई 69th शादी की है, इसकी 69th शादी है अभी जो है रिसेंटली, ठीक है। तो ये जो है वो 69th वाइफ है उनकी, बेवा हो गई हैं बल्कि अब तो इनके जो अंकल एक्स से जो 2 बच्चे हुए हैं उसमें से एक का नाम है लूसीफ़र, ठीक है, तीसरा चाइल्ड जो है, ठीक है, लूसीफ़र। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो है नीलोफ़र उनकी बेटी है सबसे छोटी, ठीक है ना। तो जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ क्लासमेट भी था, वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो दूसरा बेटा है वो है क्या नाम है, वो लॉयर है जो कि अभी जेल में है फ़िलहाल। अच्छा, तीसरा बेटा जो है लूसीफ़र, वो उसकी कैटेगरी समझ में नहीं आती है, अभी तो डॉक्टर बना है फ़िलहाल, कभी वो मुल्ला बन जाता है और जाली मुल्ला बन जाता है। अभी फ़िलहाल वो डॉक्टर लूसीफ़र है। और आखिर में नीलोफ़र के बारे में मुझे पता चला है कि वो मॉडलिंग करती है, मॉडल है, ठीक है ना। तो ये हैं उनके 4 बच्चे। तो अब जो है वो आपका हिसाब किताब होगा, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी, सही है,
क्योंकि तुमने दो गलती की, एक मेरी बीवी को तंग किया तुम लोगों ने, तुम्हारी फैमिली ने, और दूसरा तुमने मेरी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है पूरी। तो अब उसका बदला लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड।